पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना। आमीन। मैं आपके ध्यान को आज एक स्टोरी के द्वारा इस संदेश की ओर लेके आना चाहता हूँ। ये कहानी इस प्रकार से है, ध्यानपूर्वक इस कहानी को आप सुने, क्योंकि हमारे विषय का सारांश और हमारे विषय का जो शीर्षक है इसी से रिलेटेड है। ये कहानी इस प्रकार से है, एक छोटा सा परिवार जिसमें एक पिता, माता और उनका परिवार में एक छोटा सा बच्चा था, और परिवार में उनका एक दादा भी था उस छोटे से बच्चे का। और एक छोटा सा परिवार, एक सुखी परिवार, शांति प्रिय परिवार, अच्छे से जीवन व्यतीत करते थे। और इस परिवार की खूबसूरती इस प्रकार से है कि इस परिवार में जो दादा था हमेशा अपने नाती को सुंदर सुंदर कहानियां सुनाया करता था, और कहानी सुना करके उन्हें इस प्रकार से उस बच्चे को एक पाठ हर कहानी से सिखाते थे। और बच्चा धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और दादा की उम्र जो है वो भी 80 के करीब वो पहुंच चुके थे। और एक कहानी उस बालक को बहुत ही अच्छी लगती थी, और बहुत खुश होता था जब दादाजी उसे कहानी सुनाया करते थे। एक बार की बात है, दादा की जो उम्र है काफी 80-85 वर्ष की हो गई, और दादा ने अपनी नाती से कहा, बेटा जो कहानियां मैं आपको सुनाया करता था उन कहानियों से आपको कैसा लगता था? तो वो कहता है, दादा आपकी जो कहानियां हैं बहुत ही सुंदर कहानियां, और उस कहानी की खूबसूरती इस प्रकार से है, कहानी के अंत में हमेशा आप एक पाठ सिखाते थे, और पाठ मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, और मैं बहुत खुश इन कहानियों को सीखते सीखते मैं काफी चीजें सीख गया हूँ जीवन के आपके अनुभव, और ये सुंदर कहानियां मुझे जीवन में बहुत आशीष जरूर देगी। दादा ने कहा, बेटा अब कुछ ही क्षण है, मैं आपको शायद एक कहानी नहीं सुना पाऊंगा। तो उसने कहा, दादा क्या क्या बात है, क्यों नहीं आप सुना पाओगे? तो दादा ने कहा, बेटा मेरा समय अब काफी नजदीक आ चुका है, और शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मेरी मौत हो जाएगी। तो ये लड़का जो है, बालक जो है, छोटा सा बालक काफी क्यूरियस होकर के पूछने लगा, दादा आप कहाँ जाएंगे, और आप दादा क्या करेंगे उसके बाद? और बहुत सारे ऐसे सवाल वो दादा से करने लगा। छोटे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो बच्चे पूछते हैं कहाँ जाएंगे, क्या होगा, क्यों छोड़ करके जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बालक पूछने लगा। लेकिन इसने कहा, इस छोटे से बालक ने इस प्रकार से कहा दादा से, दादा चलो अगर आप जाएंगे, जाने से पहले एक काम आप मेरे लिए करेंगे? तो दादा ने बड़े ध्यान से कहा कि बताओ बेटा क्या आप चाहते कि मैं आपके लिए करूं? उसने कहा, दादा आपके साथ एक शर्त है मेरी, आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो दादा ने कहा, बेटा निश्चित मैं करूंगा, जो मैं कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा, आप बताओ तो क्या है वो? तो इस छोटे से नाती ने कहा, दादा आपको एक काम करना है, और एक काम यह है, जो कहानी आपने मुझे बचपन से अभी तक सुनाई है उन कहानियों को साहब आप एक नोटबुक में लिख के दीजिए, ताकि आप जब चले जाओ कम से कम वो कहानी मेरे साथ रहेगी। दादा थोड़ा सा घबरा भी गया, अब इतनी कहानी मैंने सुनाई, कैसे मैं याद करके उन्हें लिख सकता हूँ? पर दादा ने कहा, ठीक है बेटा मैं कोशिश करता हूँ। तकरीबन 1 साल और प्लस समय दादा को लगा, और दादा ने वो सारी लिखना शुरू किया। लिखते 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 जब वो सारी कहानियां जितने दादा को याद थी वो सब उसने नोटबुक में लिखी, और अपने उस नाती को दिया, और नाती उसको पढ़ना शुरू किया। उन कहानियों को पढ़ते 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 उसे भी काफी समय लगा, और जब उसने वो सब कहानियां पढ़ ली, दादा के पास आया और रोता हुआ, उसके आंखों में आंसू थे, और काफी रो भी रहा था। दादा ने कहा, बेटा क्या हुआ, क्यों आप रो रहे हैं? क्या ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी वो सही नहीं है, या मैंने कुछ गलती की है, या कुछ कहानी मैं भूल गया हूँ लिखना? उसने कहा, नहीं दादा आपने जो कहानियां लिखी हैं सब बहुत ही अच्छी कहानियां हैं, और बहुत ही वो सब बातें आपने लिखी है जो आपने कहा था, सब वो कहानी आपने बताई है, लिखी है, और उस कहानी में हर कहानी के नीचे एक पाठ आपने सिखाया है। पर मैं रो इसलिए रहा हूं कि शायद अब आप अगर छोड़ करके चले भी जाएंगे दादा, तो हमेशा हमेशा के लिए आप जीवित रहेंगे। तो दादा ने कहा, बेटे कैसे?
आपकी कही हुई कहानी हमेशा मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में हमेशा बनी रहेगी और हमेशा आप मेरे दिलों में जगह करते रहेंगे। तो दादा भी इस बात को देख करके काफी खुश हुआ, वो भी रोया और दोनों नाती और दादा रोए और परमेश्वर का धन्यवाद उन्होंने किया। प्रियो, ये जिस एक कहानी है, संदेश इसके पीछे आज ये है, अनंत जीवन को कैसे प्राप्त करें, कैसे आप में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत जीवन जो है परमेश्वर का जो वचन हमें उसने दिया है वो हमेशा हमारे साथ है। आमीन। जैसे दादा की कहानी है, वो उस बच्चे के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह गई, वो उसकी यादें हमेशा उसके साथ जिंदी रह गई। वो जब जब उस कहानी को पढ़ता है तब तब अपने दादा को याद करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का जो वचन है वो अनंत है। कई पीढ़ियां आ गई, कई पीढ़ियां चली गई, लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी ऐसा ही है। परमेश्वर का वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक समान, कभी ना बदलने वाला वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। तो अनंत जीवन आप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए आपको मुझे इन वचनों को क्या करना है? पढ़ना है। इन वचनों को अपने जीवन में लेना है, इन वचनों को हमेशा याद करना है, ताकि ये वचन जो है हमेशा हमारे हृदय में, हमारे दिलों में घर बना के रखे। और इन वचनों के अनुसार हमें चलना भी है, ताकि आप और मैं जहां हमारा परमेश्वर गया है वहां हम भी जा सके। वो अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर हमारे पास आ रहे हैं और वो हमें देंगे। आज जैसे आज हमने हगई की पुस्तक से पहला पाठ पढ़ा और जैसे मैंने आपके लिए दूसरा वचन पढ़ा, हगई उसका 1 अध्याय उसका दूसरा वचन मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, वे लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। मालूम है ये घटना उस समय की है जब इजरायली लोग जो है गुलामी से वापस आ गए थे। पिछली बार हमने सीखा कि इजरायली लोग जो 70 वर्ष तक कहां रहे? बेबीलोन की गुलामी में। और ये लोग जो हैं अभी गुलामी से छूट गए हैं। परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि मैं तुम्हें गुलामी से बाहर निकालूंगा, राजा साइरस, इंग्लिश में साइरस, किंग साइरस के द्वारा इनको बेबीलोन से आजादी मिलती है, छुटकारा मिलता है और ये लोग अभी यरूशलेम में। अब आप थोड़ा मेरे साथ सोचें, ये बैकग्राउंड, ऐतिहासिक बैकग्राउंड इस प्रकार से है। हग्गई भविष्यवक्ता किसके पास आता है? जब हम वचन 1 पढ़ते हैं, उसका मैं दूसरा पैरा से पढ़ना चाहता हूं, या मैं पहले पद से पढ़ना चाहता हूं। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा सालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशुआ याजक के पास पहुंचा। 2 वचन कहता है, सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, वे लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। ये राजा दारा जो है वो सेम राजा नहीं है जो डैनियल के समय था, ये दूसरा राजा। एक्चुअली अक्सर बाइबल में जैसे नाम जो है, जैसे कॉमन नाम है दारा, ये कॉमन नाम था, ये दूसरा राजा है, दारा दूसरा राजा है। और यहाँ पर लिखा है यहोशू भी लिखा है। ये यहोशू वो वाला यहोशू नहीं है जो हमें जैसे हमें यहोशू की पुस्तक में मिलता है, वो वाला नहीं, दूसरा यहोशू, ये महायाजक यहोशू था। और यहाँ पर एक अधिपति जरुब्बाबेल है। ये 2 मुख्य लोग हैं जिनको हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा कहा जाता है कि परमेश्वर का संदेश इन तक पहुंचता है कि इन लोगों को ये कहो कि परमेश्वर का भवन बनाओ। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर भवन बनाने का समय। मेरे प्रियो, आज संदेश जो मैं पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, हमेशा परमेश्वर की बातों को प्राथमिकता दे। हमेशा परमेश्वर की बातों को प्राथमिकता दे। परमेश्वर हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा इजरायलियों को ये बात कह रहा है कि मेरा भवन जो खंडर पड़ा हुआ है, 70 साल के बाद जब इजरायली लोग बेबीलोन की गुलामी से यरूशलेम में आए, और यरूशलेम में तकरीबन आई थिंक कुछ समय इनको हो गया था, साल या साल से ज्यादा इनको हो गया था यरूशलेम में, लेकिन ये भूल गए
मंदिर क्यों बनाना है? क्योंकि 70 साल की गुलामी में कौन परमेश्वर है ये सब भूल गए। परमेश्वर की आराधना करना ये लोग भूल गए, क्योंकि 70 साल में जो विश्वास में मजबूत होंगे प्रभु के प्रति, वो लोग भी क्या है, संसार में नहीं रहे होंगे, मर गए होंगे। नई जनरेशन जो है, कौन परमेश्वर है, क्या परमेश्वर है, ये लोग जानते नहीं थे, भूल गए थे। लेकिन परमेश्वर ने जैसा वायदा किया था कि मैं तुम्हें बेबीलोन के 70 वर्ष की गुलामी से बाहर निकालूंगा, परमेश्वर ने निकाला। और परमेश्वर भविष्यवक्ता हगई के द्वारा कहता है कि जरुब्बाबिल से कहता है, यहोशू महायाजक के पास जाकर के कहता है, इन्हें कहो कि मेरा भवन बनाए। और जब इन भागों को आप पढ़ेंगे, अगर ध्यानपूर्वक आपने जब पढ़ा गया सुना है, तो उसमें परमेश्वर ने कहा, आप अपनी घर की चिंता करते हो, अपना घर बनाने की चिंता कर रहे हो, अपने खेतों की चिंता करते हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत परिश्रम का फल तुम्हें मिल नहीं रहा। कारण क्या है? क्योंकि आप जो है पहला स्थान किसको नहीं दे रहे? परमेश्वर को नहीं दे रहे। और जब कुछ भागों को आप पढ़ेंगे, 6 अध्याय के लास्ट पैरा को मैं पढ़ना चाहता हूं, इसमें लिखा, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखते हैं। आपको मालूम है, अगर आप कुछ चीज एक फटे हुए थैले में रखेंगे, आप डालते रहेंगे, वो गिरता रहेगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? आप कमाई तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, पर आपके परिवार में, आपके जीवन में आशीष नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि आप किसको पहला प्राथमिकता नहीं दे रहे? परमेश्वर। पिछली बार हम मंगलवार की प्रार्थनाओं के समय में हमने डैनियल नबी के बारे में सुना। डैनियल नबी एक अधिपति था, अधिकारी था, लेकिन उसके बाद भी 3 समय, दिन में 3 बार प्रार्थना के लिए समय निकालता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर इनको याद दिला रहा है कि मेरे भवन को बनाओ, मेरे भवन को बनाओ। अब ये तो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है कि यहाँ पर जो परमेश्वर का मंदिर खंडर पड़ा हुआ था, कोई भी शुद्धि नहीं दे रहा था उसको बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 2 व्यक्ति जो है, मेरे पीछे इनका नाम आप याद करें, जरुब्बाबिल और यहोशू, ये दोनों ने कदम उठाए इस भवन को बनाने के लिए। मैं जस्ट आगे वचन पढ़ना चाहता हूँ। 12 वचन में लिखा है, तब सालतियेल के पुत्र जरुब्बाबिल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू याजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर के भवन की बात मानी, और जो वचन उसने परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा दिया था, उसे उन्होंने मान लिया। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बातों को प्राथमिकता देना, बातों को मानना बहुत जरूरी, परमेश्वर के वचन को मानना बहुत जरूरी। कई बार आप हमें सुनते हैं कानों से, लेकिन हमारे हृदय में वो पहुंचता नहीं है, आप हमें उसको मानते नहीं है। हमारे कान क्या हो गए? भारी हो गए, हृदय भारी हो गए। हम सुनते हैं, लेकिन हमारे हृदय में वो बात पहुंचती नहीं है। परमेश्वर आज इस सुबह के समय में आपको भी स्मरण दिलाना चाहता है, याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर के भवन के प्रति आप क्या सोच रहे हैं। क्या आप और मैं सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं अपने आंखों से? आपको मैं देखते तो हैं, चीजें खंडर पड़ी हुई है, बेहालात में पड़ी है, लेकिन आप में क्या करते हैं? इग्नोर कर देते। देखते हुए भी उस चीजों को देखते नहीं, सुनते हुए भी उन चीजों को सुनते नहीं। प्रियो, इस सुबह के समय में आप और मुझे जरुब्बाबिल और यहोशू याजक के समान बनना है। लोगों को उत्साहित करें, लोगों की उन्होंने मदद की इस भवन को बनाने के लिए। आगे के वचन जब हम पढ़ते हैं, 14 वचन में लिखा है, और यहोवा ने सालतियेल के पुत्र जरुब्बाबिल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों ने के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया, और वे आकर अपने परमेश्वर के भवन को बनाने में लग गए। आमीन। जो खंडर पड़ा हुआ था वर्षों से, जो भवन खंडर पड़ा हुआ था, जरुब्बाबिल और यहोशू महायाजक ने कदम उठा करके लोगों को उत्साहित किया और भवन को बनाना शुरू किया। आमीन। क्या आप हमें दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को उत्साहित करने के लिए, दूसरों
को साथ में एक साथ उठ करके क्या परमेश्वर के काम करने के लिए प्राथमिकता देते हैं। उस समय तो ये भवन खंडर पड़ा हुआ था, आज क्या खंडर हो सकता है। आप में बहुत सारे लोग इस संसार में हैं जो प्रभु के बारे में नहीं जानते, जो प्रभु कौन है क्या है उसके बारे में नहीं जानते। ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है, लोगों को परमेश्वर के भवन में लेके आना, परमेश्वर के पास लेके आ जाना। क्या आप हमें जरुब्बाबिल के समान, क्या आप हमें यहोशू महायाजक के समान बनेंगे कि लोगों को प्रभु के पास लेके आना। उस समय तो ये भवन टूटा हुआ था, गिरा हुआ था, उसको बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। आज लोगों के हृदय परमेश्वर से दूर हो गए हैं, लोग ठंडे पड़ गए हैं, लोग भटक गए हैं, परमेश्वर से काफी दूर चले गए हैं, पापों में खोए हुए हैं, बीमारियों में पड़े हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, रोगों में फंसे हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं में लोग पुकार के जूझ रहे हैं। क्या आप मैं वहां जाएंगे और उनको परमेश्वर के भवन में लेके आएंगे, या परमेश्वर को उनको गवाही बताएंगे, उनके जीवन को फिर से आप खड़ा करेंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों में कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आज शायद जो ये भवन उस समय गिरा हुआ था, खंडर पड़ा हुआ था, वो आज ऐसा शायद नहीं है, लेकिन लोगों के जीवन खंडर पड़े हुए हैं, प्रभु से दूर हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर नहीं है। आप मेरी जिम्मेवारी है जरुब्बाबिल के समान और यहोशू के समान बने, लोगों को परमेश्वर के पास लेके आए, लोगों के जीवन को बदले। ये आप हमें कर सकते हैं, आमीन। ये जिम्मेवारी आप हमें उठा सकते हैं। आपको मुझे जरुब्बाबिल और यहोशू के समान दूसरों की मदद करें, दूसरों को उत्साहित करें, जितना आप कर सकते उतना करें, क्योंकि इन दो लोगों ने इससे भवन नहीं बनाया जा सकता था। भवन बनाने के लिए जब आप 8 पद पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, 1:8, पहाड़ पर चढ़ जाएं, लकड़ी को ले आओ, इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, यहोवा की यही वाणी, आमीन। परमेश्वर को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो परमेश्वर तभी खुश होगा जब आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएंगे और परमेश्वर के भवन में लेके आएंगे। ये आपकी मेरी जिम्मेवारी, हर एक की जिम्मेवारी है। ये सिर्फ याजक की जिम्मेवारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। सबकी ये जिम्मेवारी है कि हमें लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है और परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेके आना, आमीन। तो आप हमें क्या जरुब्बाबिल और यहोशू के समान बनेंगे जो परमेश्वर के भवन बनाने के लिए कदम उठाए और उन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाया और परमेश्वर को उसके द्वारा महिमा मिली। तो आज आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं और जो लोग प्रभु से दूर हैं प्रभु के पास उनको लेके आए। आपकी गवाही के द्वारा और आपके प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन बन सकता है और उनका जीवन संवर सकता है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेके आए, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम भजन संहिता से जो पाठ हमने पढ़ा था, भजन संहिता उसका 63 अध्याय और उसके कुछ पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वचन 1 पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा और सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। ये जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात मैंने कहा परमेश्वर, हमेशा परमेश्वर को क्या दें? पहला स्थान दें, प्राथमिकता दें। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे परमेश्वर भी आपको पहला स्थान देगा। दूसरी बात, केवल परमेश्वर ही हमारी आत्मा की लालसा को संतुष्ट कर सकता है। परमेश्वर ही हमारी आत्मा की लालसा को क्या कर सकता है? संतुष्ट कर सकता है। भजन का 63 जो अध्याय है वो उस समय लिखा हुआ है, इसका पृष्ठभूमि इस प्रकार से है। दाऊद राजा जब उसने फलस्ती गोलियात को मारा और उसका नाम, उसकी पहचान यरूशलेम में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, वहां उस समय एक राजा था, उस राजा का नाम है साउल। साउल राजा ने जब ये सुना कि लोग दाऊद को पसंद करने लग गए तो उसे इस बात से जलन होना शुरू हुआ। फिर साउल राजा इस दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया।
और उस समय दाऊद अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में, यहूदा देश के जंगलों में रहना शुरू हो गया। जंगलों में उस समय भटक रहा था और उस समय उसने इस भजन को लिखा है, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। जंगल में था, अकेले था, मुश्किलों में था, परेशानी में था, उस समय इस बात को लिखता है, हे परमेश्वर मेरा जो मन है तेरा प्यासा है। इस निर्जल में, जंगलों में, आंधी में, तूफान में, रात में, कष्टों में, प्रभु मेरा अभिलाषा सिर्फ मैं यही चाहता हूं प्रभु कि तू मुझे बचाए और तू मेरे साथ रहे, तू मेरी मदद करे, तू मेरी सहायता करे। और लिखा है 3 वचन में, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम और जीवन से उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। आमीन। कहता है इस जीवन से बढ़कर के परमेश्वर आप है प्रभु। मेरा जो ये जीवन है, मैंने हमेशा भलाई की दूसरों की, मैंने फलस्तीन गोलियात को मार गिराया, मैंने भलाई की कि हमारे जो इजराइल देश के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, उनकी तौहीन ना हो। लेकिन प्रभु भले मैंने अच्छा काम किया, पर मेरे जान के पीछे जो है साउल राजा पड़ा हुआ है, मुझे मारना चाहता है। लेकिन प्रभु इस जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है प्रभु, तेरी करुणा है मुझ पर। प्रभु मैं भेड़ बकरी चराने वाला एक बालक था, तूने मुझे राजा बनाया, तूने मुझे उस फलिस्ती के ऊपर विजय को दिया, ये आपने दिया प्रभु। इस जीवन से बढ़कर के परमेश्वर तेरी करुणा है प्रभु। और जब आप आगे के भागों को पढ़ेंगे तो दाऊद राजा 6 वचन में कहता है, 6 के दूसरे पैरा में लिखा है, तब रात के एक एक पहर में मैं तुझ पर धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना हुआ है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। आमीन। देखो, जब दाऊद राजा शायद रात गुफाओं में रहता होगा, जैसे कुछ जंगली जानवरों की आवाज आती होगी, जागता होगा, डरता होगा, उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करता होगा। कभी भालू की आवाज, कभी शेर की आवाज, कभी लोमड़ी की आवाज, रात को हर एक पहरे में वो जाग करके परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना करता था। और कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा सहायक है प्रभु, तू मुझे बचाएगा, तू मेरी सहायता करेगा, तू मेरी मदद करेगा परमेश्वर। और आगे के वचन में जहां हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है 9 वचन में कहता है, परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं वह पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वह तलवार से मारे जाएंगे। और मालूम है सच में ये वचन पूरा हो, ये वचन पूरा हो। जो साउल राजा दाऊद की जान के पीछे पड़ा हुआ था, जैसे 10 वचन हुए, तलवार से मारे जाएंगे, वो प्रार्थना कर रहा है। कौन? दाऊद। हे प्रभु तू मेरा सहायक है, तू मेरे प्राण को बचाएगा परमेश्वर। और वो कहता है कि वे तलवार से मारे जाएंगे। और साउल राजा जो दाऊद को मारने के लिए पड़ा हुआ था ना, वो सचमुच उसने अपने आप को तलवार से खुद मारा, उसकी आत्महत्या खुद ही उसने की। किसने? साउल राजा। किसके पीछे पड़ा था? दाऊद के पीछे पड़ा था। लेकिन दाऊद को किसने बचाया? परमेश्वर। आपको मुझे भी बचाने वाला कौन है? परमेश्वर। 11 वचन कहता है, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। आमीन। कौन है राजा? राजा दाऊद परमेश्वर के कारण क्या हुआ? आनंदित। साउल राजा ने स्वयं अपने आप को तलवार से मारा, खत्म किया, आत्महत्या की। और राजा दाऊद क्या हुआ? परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। आमीन। साउल राजा जो है खुद ही अपने आप को आत्महत्या तलवार से मारता है, और दाऊद जो है आनंदित होकर के फिर से अपने राजमहल में आता है और राज्य का कार्यभार संभालता है। आमीन। केवल परमेश्वर ही आत्मा, आपकी आत्मा की लालसाओं को संतुष्ट कर सकता है। मेरे प्रियो, दाऊद के हृदय की प्रार्थना, दाऊद के मन की प्रार्थना, उसकी एक ही लालसा थी, प्रभु मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ, तेरे लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, तेरे लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने उसकी ये प्रार्थना को सुना। आमीन। राजा जो उसे मारना चाहता था साउल, उसे मार नहीं सका, खुद ही मर गया। कहना क्या, संदेश क्या है आपके लिए, मेरे लिए? शायद आपके पीछे दाऊद राजा के समान कोई तलवार से पड़ा हुआ नहीं आपके पीछे, लेकिन कुछ तो कुछ हो सकते, कोई दुश्मन, या हो सकते कोई बीमारी,
हो सकते कोई तकलीफ, हो सकते कोई परेशानी, हो सकते कोई मन की चिंताएं आपके जीवन में पीछे, जैसे ऐसा आपको लगता है कि पता नहीं क्यों मेरा पीछा छोड़ना नहीं चाहते। क्या है वो समस्या जो आपके पीछे है? परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, अगर तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हैं, सच्चे हृदय से मुझसे प्रार्थना करते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बीमारी है, जो परेशानी है, जो मुश्किलें हैं, जो भी दिक्कत आपके जीवन के पीछे पड़ी हुई है, उसका अंत मैं स्वयं करूंगा और आपको मैं विजय दिलाऊंगा। आमीन। वही दाऊद राजा को परमेश्वर ने किया, और राजा जो है, राजा दाऊद आनंदित होकर के लोगों की सेवा करता रहा, और परमेश्वर कहता है दाऊद मेरे हृदय का व्यक्ति। आमीन। क्या आप और मैं, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, परमेश्वर के जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में परेशानी नहीं आएंगी। दाऊद के जीवन में परेशानी, उसने बुराई नहीं की, दाऊद ने अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी उसके लोग दुश्मन खड़े हो गए। आप अच्छा काम करेंगे, आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, लोग दुश्मन भी बनेंगे, आपकी आलोचना भी करेंगे, सब आपके जीवन में होगा। याद रखना, उन मुश्किलों की घड़ी में परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना, प्रभु का धन्यवाद करते रहना, प्रभु आपको मदद करेगा। आमीन। दाऊद राजा की परमेश्वर ने ऐसी मदद की, और सच्चे लोगों को परमेश्वर बचाता है। आमीन। दाऊद राजा सच्चा था, ईमानदार था, परमेश्वर जानता है दाऊद राजा की हृदय की प्रार्थना, उसके मन की, उसकी लालसा को जानता है परमेश्वर। आपकी हृदय की लालसाओं को जानता है, आपकी हृदय की प्रार्थना को जानता है, आपकी मन की प्रार्थना को परमेश्वर जानता है। अगर आप सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मन और हृदय के साथ, उसके लिए आपका हृदय है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, जैसे दाऊद राजा की परमेश्वर। मैं अगले भाग में बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। और हमने जो तीसरा पाठ जो पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था पत्रियों पत्रियों के प्रेतों के काम से हमने पढ़ा था। प्रेतों के काम उसका 18 अध्याय से हमने उस भाग को पढ़ा। मैं कुछ वचन आपके पढ़ना चाहता हूँ। 18 अध्याय उसका 25 वचन इस प्रकार से ये वचन लिखा हुआ है। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, और मैं 24 वचन पढ़ूंगा। अपोलोस नामक एक यहूदी, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। यहां पर तीसरी बात जो हम सीखेंगे, जैसे मैंने कहा, दूसरी बात हमने अभी सीखी कि केवल परमेश्वर की हमारी आत्माओं की लालसा को जानता है। तीसरी बात हम सीखेंगे, प्रेम से एक दूसरे को सुधारें, प्रेम से एक दूसरे को सुधारें। यहाँ पर इस प्रकार से इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम अपोलोस है, और ये अपोलोस जो है बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और बहुत ही विद्वान था, और बहुत ही अच्छा ज्ञान परमेश्वर के वचन का इसका था। लेकिन इसका जो ज्ञान था वो सीमित था, उसे ज्यादा वचन के बारे में जानकारी नहीं थी। इसे सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा तक ही उसे ज्ञान था, उतनी शिक्षा थी, पुराने नियम की शिक्षा उसे थी। और यूहन्ना भविष्यवक्ता के बारे में, यूहन्ना जो जिसने प्रभु यीशु मसीह को आने से पहले बपतिस्मा जो देता था, उसके बारे में कुछ सीमित ज्ञान था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में से पूर्ण ज्ञान नहीं था। उसकी जो शिक्षा थी इतनी उसके बाद, लेकिन जितना वो जानता था उतना बहुत अच्छे से लोगों को सिखा रहा था। लेकिन जब वो ये सब सिखा रहा था, तो वहां पर एक परिवार है जो इस व्यक्ति की मदद करता है। देखो, जब अपोलो सिखा रहा था, शिक्षा दे रहा था, तो उसका ज्ञान जो था वो सीमित था, पूर्ण उसे जानकारी नहीं थी। पर इस अपोलोस की मदद करने के लिए एक परिवार है, जो 26 वचन में मिलता है। वह आराधनालय में निडर होकर के बोलने लगा, और प्रिस्किल्ला अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर, अपने यहाँ ले आए, और परमेश्वर के मार्ग उसको और ठीक ठीक बताया। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वाक्य के समय में जब हम 19 अध्याय में पढ़ेंगे, 19 अध्याय 1 पद से लेकर 9 पद तक पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस भी जो है आता है और लोगों से पूछता है, इफिसुस में आता है, पूछता है
कुरिन्थियों में आता है, पूछता है आप लोगों को यह शिक्षा किसने दी, या आप इसके बारे में क्या जानते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में क्या जानते हैं। तो वो लोग उनको पता नहीं था, वो कहते हैं ये है क्या, पवित्र आत्मा क्या है, हमें नहीं मालूम। लेकिन पौलुस जो है यहाँ पर फिर लोगों को सिखाता है, वो ये नहीं कहता किसने तुम्हें शिक्षा दी, कौन है वो जिसने अधूरा ज्ञान आपको दिया, अधूरी बात आपको बताई, पूर्ण बात नहीं बताई। यहाँ पर परस्किल्ला, अक्विला और पौलुस अपोलोस की मदद करते हैं। आमीन। जो तीसरी बात मैंने कहा, प्रेम से एक दूसरे को सुधारें। उन्होंने परस्किल्ला अक्विला ने ये नहीं कहा ये तो अधूरा ज्ञान सिखा रहा है, ये कौन है मालूम नहीं है, पर इस व्यक्ति को अपने घर लेकर के उसकी मदद की, उसकी सहायता की, परमेश्वर के बारे में और उसे बताया और परमेश्वर के कार्य के लिए और उपयोगी। आमीन। क्या आप हमें दूसरों की मदद कर सकते हैं? क्या आप हमें जो है परस्किल्ला अक्विला के समान बनेंगे, पौलुस के समान बनेंगे, कि अपोलोस जैसे व्यक्ति की मदद करनी? हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सीमित ज्ञान है, सीमित शिक्षा है। आपकी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी है उन्हें बताना, उनका मार्गदर्शन करना, उनकी मदद करना। आमीन। क्या आप हमें दूसरों की मदद करेंगे? क्या आप हमें परस्किल्ला अक्विला के समान बनेंगे? ये कोई पादरी नहीं थे, परस्किल्ला कोई पादरी नहीं था, अक्विला कोई पादरी नहीं था, ये पति पत्नी है, ये पति पत्नी है, परस्किल्ला और अक्विला पति पत्नी है, एक परिवार है, लेकिन अच्छा परिवार है, बहुत ही अच्छा परिवार, विश्वास में बहुत मजबूत परिवार है। इन परिवारों ने अपोलोस की मदद की। मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, कई बार आप मैं तो पादरी नहीं हूँ, मैं फादर नहीं हूँ, मेरी क्या जिम्मेवारी है? लेकिन क्या आप हमें परस्किल्ला अक्विला के समान बनेंगे? जो लोग विश्वास में कमजोर हैं, जिनके पास सीमित ज्ञान है, उनको परमेश्वर के बारे में बता। कई बार आप में लोगों को बुराई करना बहुत आसानी से कर लेते हैं, इसको कुछ मालूम नहीं, इसको ABCD मालूम नहीं है, लोगों की मजाक कर लेते हैं। लेकिन दूसरों की मदद करें, जिन्हें सीमित ज्ञान है, जो प्रभु में कमजोर है, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, पौलुस के समान, प्रिस्किल्ला के समान, अक्विला के समान। प्रेम में एक दूसरे को सुधारें, प्रेम के साथ सुधारें, दूसरों की मदद करें, दूसरों की सहायता करें, जितना आप जानते हो उतना बताएं। अपोलोस के समान, जितना उसे ज्ञान था उसने उतना बताया, उसने हृदय से बताया, ईमानदारी से बताया, अच्छे हृदय से बताया। इसीलिए परमेश्वर उसकी मदद किया और उसने प्रभु के बारे में जाना। तो दूसरों की मदद करें, दूसरों की सहायता करें, प्रभु में बढ़ने के लिए हर एक की जिम्मेवारी है, हर एक की जिम्मेवारी। अगर आपके परिवार में विश्वास में नहीं है, आपकी जिम्मेवारी है अपने ससुर को बताना, अपने सास को बताना, अपने बहू को बताना, या अपने पति को बताना, अपने रिश्तेदारों को बताना, अपने आस पड़ोस को बताना। ये आपकी जिम्मेवारी, ये मेरी जिम्मेवारी, हर एक की जिम्मेवारी है, हर एक की जिम्मेवारी है लोगों को प्रभु के पास लेके आना और प्रभु के बारे में लोगों को बताना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे और आप में प्रिस्किल्ला अक्विला के समान बने, कि दूसरों की मदद करने वाले, पौलुस के समान दूसरों की मदद करने वाले बने। मैं आगे सुसमाचार के पाठ में आना चाहता हूँ। सुसमाचार के पाठ में से आज हमने जो लूका उसका 10 अध्याय और उसके 25 पद से लेकर 37 पद तक, ये बहुत ही सुंदर घटना यहाँ पर है। यहाँ पर एक दयालु सामरी के बारे में, ये कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम नहीं है, दयालु सामरी। सामरी एक जगह थी, ठीक है, सामरिया एक जगह थी, यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति का कोई नाम नहीं दिया गया, बट दयालु सामरी के नाम से इस घटना को प्रस्तुत किया गया है। मैं कुछ पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, कुछ सवाल जो है यहाँ पर एक व्यवस्थापक जो है प्रभु यीशु मसीह से पूछता है। वचन 29 में वचन में लिखा है, तो मेरा पड़ोसी कौन है? पहला सवाल, मेरा पड़ोसी कौन है? कई बार आप मैं सोचते हैं पड़ोसी कौन है आपका, जो आपके घर के पास रहता है वही पड़ोसी है। कई बार हम सोचते हैं ना हमारा पड़ोसी वही है जो हमारे घर के आस पड़ोस में। लेकिन यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर एक व्यवस्थापक यीशु मसीह से पूछता है कि यहाँ पर एक घटना के बारे में, हे गुरु मैं अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने उसे बताया कि आप कैसे पढ़ते हैं, व्यवस्था को कैसे पढ़ते हैं?
तो कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। फिर यीशु मसीह से पूछते हैं तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो ये घटना का वर्णन यहाँ पर है। घटना इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति था। ये घटना वचन हमें 30 से मिलता है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, उसे मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चला गया। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से याजक जा रहा था, उसने उसे देखकर कतरा करके चला गया। उसी रीति से एक लेवी उस जगह से आया, वह भी उसे देख करके कतरा करके चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देख करके तरस खाया। पहली बात उसने क्या, जब देखा तो उसने क्या किया? तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं आने में तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? ये कहानी बताते हैं उसको, इस घटना को बताते हैं और घटना बताने के बाद उसी व्यक्ति से पूछते हैं, अब बता तेरा पड़ोसी कौन है? तो ये व्यक्ति कहता है कि वो व्यक्ति जिसने इस व्यक्ति की मदद की, वो इस व्यक्ति का पड़ोसी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस घटना से आपके लिए मेरे संदेश क्या है? आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जो परेशानी में, जो मुश्किलों में है, जो बीमारियों में है, जो समस्याओं में है, पारिवारिक कलेशों में है। क्या आप और मैं उनकी मदद के लिए खड़े होते हैं? क्या आप और मैं देख करके इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, सुन करके अनसुना कर देते हैं? आपको मुझे उस दयालु सामरी के समान बनने की आवश्यकता है। वो दयालु सामरी प्रभु यीशु मसीह का रूप है, जो दूसरों के, जो परेशानी में रहते हैं उन्हें देख करके तरस खाता है। क्या आपका हृदय तरस से भरा आता है जब आप किसी गरीब को, बेसहारा को, बीमार को, परेशानी में पड़े हुए व्यक्ति को जब देखते हैं, क्या आपके हृदय में तरस आता है? शायद तरस आता है। क्या आप उसकी मदद करने के लिए कदम उठाते हैं? इस व्यक्ति ने 3 मुख्य चीजें की। पहला, इस व्यक्ति ने जब देखा उसके मन में तरस आया। तरस आया तो उसने क्या किया? उसके पास गया, तेल और दाखरस और पट्टियां, मरम पट्टी उसकी की। ये प्रेम उसने उसे किया। ये जब आपका बच्चा बीमार हो जाता है तो आप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। आपके परिवार का सदस्य जब परेशानी में, आप ख्याल रखते हैं। आस पड़ोस में जितने मनुष्य हैं, ये परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर का रूप है। परमेश्वर ने हम सबों को एक समान बनाया। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो मनुष्यों ने बनाए हुए हैं, लेकिन मनुष्य है वो सबसे पहले, जिसकी सृष्टि परमेश्वर ने की है। जब आप ऐसे देखें, जरूर दूसरों की मदद करें, दूसरों की जरूर मदद करें। फिर इसने अपना समय दिया, अपने अपने गधा के ऊपर बैठा करके उसने उसको ले गया, हॉस्पिटल तक पहुंचाया, पैसा दिया, समय दिया, पैसा दिया और उसकी मदद के लिए जिम्मेवारी भी ली। कहा कि इतना पैसा ले लो, आने के बाद जो और होगा तो मैं दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको इस सुबह के समय में वचन के द्वारा एक याद दिलाना चाहता है। क्या आप में इस दयालु सामरी के समान बने, दूसरों की मदद करने के लिए, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करें। ये चौथी बात जो हमें सीखने को मिलती है, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करें। जब आप किसी बीमार को देखें, बेसहारा को देखें, अगर शायद आपके पास पैसा नहीं है तो आप जाकर के उसकी मदद तो कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं जरूर करें, क्योंकि हर एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह का रूप है। उनका सहयोग करें, ये हर एक की जिम्मेवारी हमारी। दूसरों की, आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, जरूर सहयोग करें। पता नहीं किस रूप में परमेश्वर आपको मिलेगा, किस रूप में आपको मिलेगा। कई बार आप हमें इग्नोर कर दे, अनदेखा कर देंगे, कई बार अनसुना कर देंगे। ऐसा ना करें।
क्योंकि आपका पड़ोसी, मेरा पड़ोसी वही है जो परेशानी में, जो मुश्किलों में है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि हमसे प्यार करे, हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे और वो हमें लेने के लिए दोबारा आ रहा है। आमीन। क्या आप चाहते हैं आपका पड़ोसी, आपका परिवार का सदस्य, आपके आस-पड़ोस के लोग यहीं छूट जाएँ? नहीं, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार के लोग सब हमारे साथ रहें। तो आपके अड़ोस-पड़ोस में बहुत सारे भाई-बहन हैं जो ऐसी परेशानी में होंगे पड़े हुए। ये आपकी ज़िम्मेवारी है, मेरी ज़िम्मेवारी है उनको मदद करना, उनकी सहायता करनी। आप एप्लीकेशन के रूप में ये चीज़ ले सकते हैं कि अनंत जीवन आप में तभी पा सकते हैं, अनंत जीवन को पाने के लिए आप में तभी पा सकते हैं, एक अच्छी गवाही बनाएँ, अच्छी गवाही बने। जैसे इस दादा ने अपने बेटे के लिए एक अच्छी टेस्टमनी के रूप में, अच्छी कहानी के रूप में से छोड़ दी। वो हमेशा उस बच्चे के साथ रही, जब तक वो रहा। आप दूसरों के जीवन में एक अच्छी पहचान छोड़ सकते हैं अपने उपकारों के कार्य के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा। वही एक जीवन जो इस संसार में आपके लिए है और आने वाले समय में परमेश्वर अनंत जीवन आपको और मुझे देगा। अपने कार्यों के द्वारा दूसरों की मदद करें, जितने भी आप कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास पैसा है, पैसे के द्वारा करें। हो सकता है अगर पैसा नहीं, समय के द्वारा करें। अगर समय आपके पास नहीं है, तो आप कम से कम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर निश्चित आपको आशीष देगा, मुझे आशीष